तो आज बात करते हैं कुछ मिथ की जो से लव के रिगार्डिंग है। कुछ मिथ पहले ही मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इनमें से कुछ मिथ से स्टार्ट करते हैं। पहली मिथ ये है कि अगर पास्ट में फेलियर हो चुका हो लव में, तो वो फ्यूचर में भी इन्फ्लुएंस करेगा आपके लव के एक्सपीरियंस को। अगर पास्ट में किसी ने चीट कर दिया है, तो पर्सन ये सोचेगा कि फ्यूचर में भी ऐसा ना हो जाए। हो सकता है कि ऐसा हो जाए, पर अगर आप ये सोचोगे कि हो, मतलब आपके दिमाग में ये होगा कि हो गया अगर ऐसा, तो आप एंशियस ही रहोगे, आप दोबारा इनिशिएटिव ही नहीं लोगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पर्सन काफ़ी एंशियस रहता है, तो वो उसको यही होता है कि जो सा पास्ट में मेरे को किसी के साथ ब्रेकअप हो गया तो वो दोबारा ना हो जाए सेम। तो उससे क्या होता है कि पर्सन कुछ एंशियस रहेगा। जब एंशियस रहेगा तो एंशियसनेस का उसका इफेक्ट उसके बिहेवियर पे रहेगा। वो मतलब ओवर चेकिंग करता रहेगा उसके साथ कि वो उसे प्यार करता ही नहीं करता, उसका लविंग रिलेशनशिप उतना है नहीं है जितना वो चाहता है। तो हमारे पास्ट का प्रभाव जरूरी नहीं कि फ्यूचर में पड़े, हो सकता है कि वो टोटली डिफरेंट हो। तो अगर आप इस मिथ को छोड़ देंगे तो आप एक रिलेशन को, न्यू लव एक्सपीरियंस को डिफरेंट एंगल से देख पाएंगे। इसलिए कि ये सोच सकते हैं कि जरूरी नहीं कि जैसा पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में भी हो। ये मे भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर बार अगर आपके पास 2-3 बार भी हो गया है तो जरूरी नहीं कि अगली बार भी ऐसा ही होगा। ठीक है। अगला मिथ ये है कि लव जो सा होता है 50-50% होता है, पर ऐसा नहीं है। ये तो एक परफेक्शनिज्म जैसा हो गया कि 50-50 ही होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी एक पर्सन का 40 रहता है, कभी दूसरे का 60, कभी किसी का 70 रहता है, दूसरे का 30। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि 70 और 30 होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए। और हो सकता है कि कभी कभार किसी दिन आपका 50-50 हो, किसी दिन 60-40 हो, किसी दिन अपना 90 और 10 भी हो सकता है। तो अगर आप इस चीज़ में रहेंगे कि 50 ही होना चाहिए, तो हो सकता है कि आप डिसअपॉइंटमेंट में रहें काफ़ी ज़्यादा, या आपको डिप्रेशन भी हो सकता है कि मेरा रिलेशन में 50-50 नहीं है। या मे भी हो सकता है आप फ्यूचर का रिलेशन स्टार्ट ही ना करें। आपको ये रहेगा कि अगर 50-50 ना हुआ, अगर मैंने रिलेशनशिप स्टार्ट किया तो इसकी जगह आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा रहेगा 50-50 हो, और जरूरी नहीं कि 50-50 होना ही चाहिए। सिर्फ ये बुरा होगा पर एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा। ठीक है। तो अब एक नए बिलीफ की बात करते हैं जो सा है कि जो सा ये है कि लव का ऑल्टरनेटिव सिर्फ लोनलीनेस होता है, पर ऐसा नहीं होता। लव का लोनलीनेस एक ऐसा इमोशन होता है जो सा हम एक्सपीरियंस करते हैं जब ये सोच लेते हैं हम कि मेरे को लोनली होना ही नहीं चाहिए। लोनली और लोनलीनेस में फ़र्क है। लोनली एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है जब हम अकेले हैं, और लोनलीनेस इमोशन है जब हम लोनलीनेस के बारे में, अपना लोनली के बारे में, अकेले रहने के बारे में डिमांड करेंगे कि मेरे को लोनली होना ही नहीं चाहिए और ये दुनिया की सबसे बुरी बात है, मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। और मैं वर्थलेस हूँ, तब आप लोनलीनेस फील करोगे। ठीक है। और अकेला रहना, लोनली रहने का, ठीक है, कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो सा अगर किसी रिलेशन में हो तब नहीं कर पाएंगे। आप फ्रीडम आपके पास काफ़ी ज़्यादा होगी, आप कुछ भी कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, अपनी लाइफ को डिफरेंट ढंग से जी सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि लव का रिलेशन हो, और ये भी नहीं होता है कि जो सा लव का एक ही अल्टरनेटिव है लोनलीनेस, उसके दूसरे अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं कि आप उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हो, उस लोनली रहने को। क्योंकि लोनलीनेस एक इमोशन है, क्योंकि लोग कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज़ को। लोनली होना और लोनलीनेस दोनों में फ़र्क है। एक सिचुएशन है, दूसरा इमोशन है लोनलीनेस। ठीक है। अगर आप इस चीज़ पे विश्वास करते रहोगे कि लव का अल्टरनेटिव सिर्फ लोनलीनेस है, तो आप इस चीज़ पे गलत हो, क्योंकि उस चीज़ के भी फ़ायदे हैं, अकेले रहने के भी। पर लोनलीनेस आपकी थिंकिंग पर निर्भर है कि आप उस समय कैसा सोच रहे होते हो। तो अगले मिथ पे चलते हैं, जिसका ये है कि जो सा लव होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ज़्यादा ट्रबल देता है, तो इसलिए वो वर्थ नहीं है। मतलब कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि उसमें ट्रबल ज़्यादा है, तो उतनी वैल्यूएबल नहीं है, उतना वर्थ नहीं है उस चीज़ को कंटिन्यू करना। तो अगर हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि जब आप ऐसा सोचोगे, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत कम होंगे कि आप किसी रिलेशनशिप में जाओ, किसी लव में कंटिन्यू करो। आप अगर हो तो आपको लगेगा कि उसको एंड करना ही अच्छा है। तो क्योंकि हर चीज़ जो सी होती है वैल्यूएबल चीज़ होती है,
प्लीजेंट चाहिए होती है, उसकी कुछ ना कुछ कीमत होती है। तो जरूरी नहीं कि वो सिर्फ ट्रबल ही दे आपको, हो सकता है कि थोड़ी बहुत ट्रबल दे पर साथ साथ कुछ बेनिफिट भी देगा, प्लीजेंट बेनिफिट भी देगा। तो जब तक आप ये सोचते रहोगे कि जो सा वो सिर्फ ट्रबल ही है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम रहे, वो रिलेशनशिप में रहती है। अगर कोई रिलेशनशिप अभी भी आपके पास है, उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहेगा जिससे आप सेटिस्फाई नहीं होगे, पर उससे जो सा आपको बेनिफिट मिलता है वो काफ़ी वर्थ होता है। तो इसी तरीके से ये लव के बारे में भी है।